मुझे ईश्वर ने दिया है। तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 1999 में, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सब्जेक्ट विषय जो था हमारा बॉटनी था, तो स्पेशलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी था। और जैसे मैंने बताया कि बहुत एवरेज थी, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, तो मैं अपने कॉलेज की टॉपर बनी। कब? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तुरंत हमको पढ़ाने का मौका मिला हमारे ही महाविद्यालय में, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। और तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो 2001 में मैंने ज्वाइन किया था। और सन 2000 में ही एक एग्ज़ाम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, सेट का एग्ज़ाम, वो मैंने क्लियर किया। क्योंकि उस समय ऊर्जा थी, शक्ति थी, जो एग्ज़ाम देते थे सब आसानी से क्रैक हो जाते थे। करते करते 2005 में मेरी पीएचडी अवार्ड हो गई, बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मुझे मिला विज्ञान भारती की तरफ से। उसके बाद मैंने अपनी ही एक बुक पब्लिश की जो कि इन्वायरमेंटल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थी। उसके बाद हमने अपना एक पेटेंट भी लॉन्च किया। पेटेंट जानते हैं क्या होता है? पेटेंट कोई एक चीज़ आप अपनी रिसर्च से निकालते हैं तो सरकार उसको मान्यता देती है कि जो आपने काम किया है, जो आपने मशीन बनाई है, ये मशीन आप ही ने बनाई है, तो वो पेटेंट भी मेरे नाम है। इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च पेपर, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे रिसर्च पेपर थे। और बहुत कम उम्र में, जब मेरी उम्र 27 साल थी, तो मेरी पीएचडी अवार्ड हो गई। कैसे आपने पीएचडी की? अभी तो आपने पीएचडी ज्वाइन किया था, अभी कैसे अवार्ड हो गया? तो ईश्वर ने मुझे सब चीज़ें सही समय पे दी। पर सबसे जो शुरुआत हुई थी, मेरा पीएमटी में सिलेक्शन न होना। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैंने बायो लिया था, बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद नीति में नहीं होगा या मेरी थोड़ी सी मेहनत में कमी होगी, मान सकते हैं। पर उस दिन से जो मैंने कमर कसी और इतनी पढ़ाई की कि हर क्षेत्र में मैंने अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई चीज़, एक कोई डिफीट, एक कोई कमी आपको ट्रिगर करती है, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है कि भाई कोई बात नहीं, एक बार हारे हैं, एक बार टूटे हैं, और जब हम टूटते हैं तो हम और मजबूती से कलेक्ट होते हैं। और फिर जो सामने मिलता है, बिल्कुल है कि सभी कोई एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मेरे बारे में हुआ कि एक साधारण परिवार से साधारण एवरेज पढ़ने में गुना बच्चा जो है वो भी कुछ अचीव कर सकता है। तो हम कमज़ोर हैं, हम सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं बन रहा है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो। क्योंकि जिस दिन आप सोच लोगे कि आपको पढ़ना है, आपको करना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। एक दो लाइनें मैं कहूँगी कि विकल्प मिलते हैं बहुत मार्ग भटकाने को, विकल्प मिलते हैं बहुत मार्ग भटकाने को, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पाने की। पढ़ाना भी है तो कहने का मतलब है कि फोकस हो, एकदम फोकस रहो और कुछ भी करो, बहुत अच्छा। तो हमारी गुड विशेष आप सभी को थैंक यू।